गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास लाभ और हानि पे आधारित क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में आता है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन 343 रुपए में खरीदा। वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है कि 343 रुपए में खरीदा है, अब इसको कितना रुपए इस पे अंकित करे कि इसको 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वही अंकित मूल्य निकालना है, कितना मूल्य अंकित करें। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए टोटल क्या करना है, इतना में खरीदा है, टोटल पे उसको 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्रय, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 343 और टोटल करने के बाद उसको 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि लाभ दिया हुआ है, लाभ इक्वल टू 20%। तो कितना में उसको बेचना पड़ेगा तब उसको 20% का लाभ होगा, तो वही विक्रय मूल्य, यानी कितना में उसको बेचना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य, ठीक है, इनटू जो लाभ है 100 में जोड़ दीजिए, यानी कि 20% है तो 120 अब बाई 100, यही जो आएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। और देखिए कह रहे कितना इस पर कितना मूल्य अंकित करे, मतलब कि ठीक है अंकित मूल्य हमको निकालना है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य मान लीजिए मेरा 100 रुपया है। ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपया है, अब इस पे मेरे को कितना छूट देना है, 30% का छूट देना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है, छूट कितना देना था, छूट मेरे को देना था 30%। ठीक है, छूट देना था 30%, अंकित मूल्य 100 रुपया है, उस पर छूट 30% देना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना में बेचेगा। तो x इंटू छूट देना है, यानी कि 100 में से 30 घटा लीजिए, यानी 70 बाई 100, वही 100 माइनस 30 तो 70 हो गया। यानी कि यहां से इसका आ गया 7x/10, जीरो जीरो कट गया तो 7x/10। अब देखिए ये भी मेरा विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो मेरा ये अंकित मूल्य आ जाएगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इधर 7x/10 है और इधर कितना है, तो यहां से ये काट दीजिए, यानी कि ये आ गया मेरा 343 इंटू 12/10। ठीक है, इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि इक्वेशन बनेगा। तो देखिए 343 इंटू 12/10, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 7 से ये मेरा कट जाएगा, यानी 49 इंटू 12, जो x का वैल्यू आएगा क्या आएगा, 49 इंटू 12, 49 इंटू 12, तो ये कितना है 588 रुपया, मेरा यही अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। x क्या था मेरा, वही अंकित मूल्य, यही हमें निकालना था। इस पर कितना मूल्य अंकित करे, यानी कि अंकित मूल्य हमें निकालना था, ये x का वैल्यू 588 आ गया। तो इसमें हम किए क्या, 343 रुपए में खरीदा था, लाभ टोटल पे मुझे 20% का होना है, तो कितना में बेचना पड़ेगा, वो विक्रय मूल्य निकाल लिए। और अंकित मूल्य अगर हम 100 रुपए रखते हैं तो उस पर 30% हमको छूट देना है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये होगा। तो दोनों केस में विक्रय मूल्य सेम ही होगा, तो वही इक्वल कर दिए, तो यहाँ से अंकित मूल्य आ गया। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। थैंक यू दोस्तों।